मेरे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि उनको बिज़नेस में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। लोग उनके जो दुकान है, उनकी कंपनी है, उसको ट्रेनिंग हब समझते हैं। आए सीखे और चले गए, आए सीखे और चले गए, कहीं और ज्वाइन कर लिया और बहाना क्या बताया कि पैसा कम है, ये है, वो है, दुनियादारी। ये प्रॉब्लम 90% नहीं 99% बिजनेसमैन जो है फेस करता है, लेकिन पूछते बहुत सारे लोग नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक सरदार जी ने बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है और क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन इन्होंने किया है, तो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस योग्य समझा मुझे कि आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन मैंने भी आपको बहुत ही शिद्दत से आंसर दिया है, उस चीज़ का बहुत ही रेलेवेंट आंसर दिया है। आप इम्प्लीमेंट करिए, जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइए। इन्वर्टर की रिपेयरिंग और चार्जर की रिपेयरिंग, स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके पास, उन सभी की रिपेयरिंग ये करते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब भी कोई मैकेनिक इनके यहाँ काम करता, इनके यहाँ सीख के कहीं और अपनी दुकान खोल लेता है या फिर कहीं और जॉब कर लेता है वो ज़्यादा पैसे पर, क्योंकि वो एडवांस बन जाता है। तो आपकी जो मतलब जो सरदार जी की दुकान थी वो एक ट्रेनिंग सेंटर बन गई थी। तो ट्रेनिंग सेंटर क्यों बनाना है भाई? आप किसी भी बंदे को ट्रेन करो, जब उससे आउटपुट मिलना हो तब वो अपनी नई दुकान खोल लेता है। इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने सरदार जी को है वो रिकमेंड किया था। उनका क्वेश्चन इतना रेलेवेंट है कि मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा कि ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। किसी भी एम्प्लॉय को जब वो हायर करें तो उससे पहले तो एक एग्रीमेंट करा लें। देखिए, सभी के लक्षण ना शुरुआत में ही पता चल जाते हैं कि ये बंदा सीख के टिकेगा या फिर छोड़ देगा, क्योंकि वो ना ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करने लगता है। तो या तो फिर आप उससे एक एग्रीमेंट करा के रखिए। एग्रीमेंट में क्या है कि ब्लू कॉलर जो भी लोग होते हैं वो डरते हैं एग्रीमेंट से, इसलिए हैं एग्रीमेंट के ज़रिए लोग, मतलब उनको लगता है कि मेरे हाथ बंद कर लेंगे, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर लेंगे एग्रीमेंट करा के। तो इसलिए उनको पहले कंफर्टेबल करिए कि एग्रीमेंट जो आपसे कराया जा रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है। वो इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि फ्यूचर में आपके और मेरे बीच में जो भी तय हुआ है वो उससे ना आप पीछे हट सके ना मैं पीछे हट सकूँ। ये इसलिए होता है। एग्रीमेंट इसलिए नहीं होता कि हम आपसे कोर्ट में मिल लेंगे बाद में। एग्रीमेंट इसलिए होता है कि कोर्ट कभी जाना ही ना पड़े, पुलिस या कोर्ट कचहरी के चक्कर कभी लगाने ही ना पड़े, इसलिए एग्रीमेंट किया जाता है। तो एग्रीमेंट के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करिए, उनको एग्रीमेंट जो है वो इजीली बताइए कि एग्रीमेंट इजीली हो जाएगा, जिससे कि हमारे बीच का जो डिस्प्यूट है, जो भी आगे दिक्कतें आने वाली हैं हम लोगों के बीच की, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि दोनों के जो कमिटमेंट्स जो हैं वो उसमें दर्ज हो जाती है। आप क्या उसको देंगे, वो आपको क्या देगा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड हो जाती हैं। इसलिए एग्रीमेंट सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज़ से बचने के लिए। मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉई उस चीज़ को नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ़ केस कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं कर रहे तो वो आपके खिलाफ़ भी केस कर सकता है। ये चीज़ें सोच समझ कर उसके बाद में आप एग्रीमेंट करिए, और जो आप एक बार एग्रीमेंट कर लीजिए फिर उसके तहत अपना काम करिए। देखिए, वो छोड़ के क्यों जाएगा भाई? एक एम्प्लॉई के छोड़ के जाने के 2-3 रीज़न होते हैं। या तो फिर आपने उसको माहौल अच्छा नहीं दिया है, सैलरी वगैरह तो मान लीजिए एक बहाना होती है। बस उसको प्रॉब्लम क्या होती है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम या फिर बिहेवियर की प्रॉब्लम, ये सब होती है। पैसा तो वो हर जगह कमा रहा है। आपसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कम सैलरी में भी किसी कंपनी में काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको घर जैसा माहौल मिलता है, उनको अपनापन मिलता है। ये चीज़ें जब आप एग्रीमेंट में ले आएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस चीज़ को लेकर। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये इस चीज़ को लेके कि जब आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग हब बन जाए तो उसके लिए यही अप्लाई किया जाता है। हम लोगों को भी यही सीखा और हम लोग भी यही करते हैं। तो उम्मीद है सरदार जी आपको जो है इस जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगर मिल गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप इनपुट अपना करिए, प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं उस पर भी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना सकूँ। देखिए, अभी कम कमेंट्स आते हैं इसलिए मैं वीडियो आसानी से बना सकता हूँ, और जब ज़्यादा कमेंट आने लगेंगे सिमिलर कमेंट्स के मैं वीडियोज़ बना दूँगा। ठीक है, ये मुझे कमेंट रेलेवेंट लगा सरदार जी का, इस वजह से मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया। और उम्मीद करते हैं कि सरदार जी को पूरा जो है ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको ज़रूर इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा।
और अगर मिल जाए तो थोड़ा सा प्यार जो है कमेंट में आके आप भी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताया गया जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।